तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफी लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहुपद आज हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और बहुपद का पूरा बेसिक समझेंगे। और कल आप लोग का इसका 2.1 एक्सरसाइज करा दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज चलिए बहुपद को पूरा बेसिक समझते हैं। सॉरी। जो आपके एग्जाम में 6 से 8 अंक पक्का है, निश्चित 100% के यहाँ से 6 से 8 अंक पक्का है। और बहुपद सबसे आसान तरीका से समझेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यह क्लास 5 से 6 दिन में आपका पूरा बहुपद हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बेसिक को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले बहुपद में ये समझना होता है चर और अचर मान। तो कौन चर है और कौन अचर, तो यहाँ लिख देते हैं आपको चर मान। फिर पहला है चर मान, दूसरा में अचर मान। चर मान कौन है और अचर मान कौन। चर मान जो चर मान जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, जो कभी नहीं बदलता है उसे चर मान कहते हैं। और अचर अचर में संख्या जैसे 1 2 3 4, माने कि आप दुकानदार के यहाँ गए और 50 रुपए का सामान कुछ लिए और आप बोल रहे हैं, दुकानदार बोल रहा है कि 50 रुपये, आप बोल रहे हैं 30 रुपये, यानी यहाँ पे मान बदल गया, अंक वाला मान बदल जाता है, उसे ही अचर कहते हैं। चर जो फिक्स रहता है, माना कि श्याम श्याम का उम्र 1 वर्ष है। 1 वर्ष को हम लोग वाई वर्ष भी लिख सकते हैं और ए वर्ष भी लिख सकते हैं। यह चर मान है जो कभी नहीं बदलता है। अचर मान जो आप देख लिए दुकानदार का उदाहरण, अचर मान बदल जाता है। तो चर और अचर आप लोग समझ गए होंगे। चर और अचर मान के बाद चलिए अब बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद है क्या। बहुपद क्या है। तो बहुपद जिस पूर्ण संख्या यानी कि x के पावर 0 बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात कोई पूर्ण संख्या हो। जैसे x के पावर 0 तो बराबर 1 होता है, यानी 5 है, 5 के पावर 0 तो 1 है ना। 5 इसको सोल्व करते हैं, 5 गुना x के पावर 1 बराबर 1 है ना, तो हो जाएगा 5x के पावर 0, यानी बहुपद है। किसी भी जैसे एग्जाम्पल 2 की ओर चलते हैं, 4x-2 प्लस 2x-3, यह एक बहुपद है या नहीं। बहुपद है या नहीं बताइए। तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद किसे कहते हैं, जो पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इसकी घात -2 है, तो यह बहुपद नहीं होगा। जिस पर 0 1 2
रहेगा होगा एक पूर्ण संख्या है। और एग्जांपल लेते हैं बहुपद के। बोर्ड सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, कपड़ा भीगा हुआ है। एक्स प्लस 1/8 क्या यह बहुपद है? तो बताइए आप लोग, क्या यह बहुपद है? तो आप लोग कह सकते हैं कि इसको सोल्व करेंगे तो x+1 यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पूर्ण संख्या नहीं है, यह बटा में है। तो यह एक बहुपद नहीं है। किताब में देख लेते हैं आपको कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। और एग्जाम्पल लेते हैं 5 के क्यूब, यह बहुपद है या नहीं? तो बहुपद नहीं है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4x² माइनस 2x के पावर माइनस यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे -2 और -x। क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? 4x के क्यूब माइनस 2x के पावर -2 और -x, क्या यह बहुपद है? तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि किसी भी बहुपद में पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। इसमें पूर्ण संख्या तो है लेकिन -2 आ गया तो यह बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ पे हेडिंग ले देते हैं बहुपद पहचानने का नियम। बहुपद पहचाने। तो फिर एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर, रूट में 2 क्या बहुपद है या नहीं? तो √2 एक बहुपद है। कैसे है चलिए देखते हैं। √2 को ऐसे लिख सकते हैं x⁻0, यानी एक तो होगा 2 गुना 1, ठीक। पहले ऐसे करें 2 गुना 1, फिर 1 को x⁻0 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे पूर्ण संख्या आ गया। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है तो x⁻0 आ गया, तो यह एक बहुपद है। बहुपद है। फिर एग्जाम्पल 2 लेते हैं दूसरा। आपकी किताब से एग्जाम्पल लेते हैं। एनसीईआरटी किताब स्टार्ट किए हैं तो एनसीईआरटी का ही उदाहरण लेंगे। एग्जाम्पल x² + 2x - 3, क्या यह बहुपद है?
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 क्या यह बहुपद है? तो बहुपद कैसे पहचाना जाता है? आप इसके घात को देखिए, घात इसका इसका घात 2 और 1 है, 2 और 1, तो यह बहुपद होगा, बहुपद है। क्योंकि पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2। अब बहुपद का टेस्ट हो जाए तो चलिए बहुपद से जितना करवाए हैं उनको सारा एक बार टेस्ट के रूप में लिख देते हैं, और कौन बहुपद कौन कौन से है कौन नहीं जो देखेंगे इसके बाद। मार्कर में इंक डालना पड़ेगा, इंक काम नहीं कर रहा है, इंक नहीं है मार्कर में। बहुपद जो पूर्ण संख्या से स्टार्ट होता है, मार्कर में इंक खत्म हो गया है, इंक डाल रहे हैं फिलहाल। सीरियस होकर कभी मत पढ़िएगा आप लोग, इंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। इंजॉय, क्योंकि मनुष्य को एक ही बार तो जीवन मिला है यार, इंजॉय करो अपना जीवन और अच्छे से पढ़िए। तो बहुपद का टेस्ट हो जाए, टेस्ट बहुपद का फिर नहीं चला, अभी तुरंत इंक डाले इसको। टेस्ट, बहुपद का टेस्ट, आपके बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं बहुपद पर है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन x प्लस √4, दूसरा x³ माइनस 4x² प्लस 2x क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। x प्लस 1y√3 क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। x² माइनस x⁻³ प्लस 2 क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 2√2 क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। खाली 3। तो आप लोग बताइए इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। x प्लस √4 यानी इसका घात यहाँ पे 1 है, तो घात 1 है यानी बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पे इसका घात 1 है यानी बहुपद है। x³ माइनस 2x² प्लस 2x यह भी एक बहुपद है, क्योंकि इसमें भी 3 और 2 यह एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद होगा। x प्लस 1/√3 बहुपद नहीं है। पहले में हम बता दें कि x² माइनस x⁻³ प्लस 2 क्या यह बहुपद है? तो यह भी बहुपद नहीं है। 2√2 क्या बहुपद है? तो हाँ, 2√2 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2 x⁻0 लिख सकते हैं ना, यानी 1 लिख सकते थे, तो इसका घात 0 आ गया यानी पूर्ण संख्या यह है। 2√2 यह बहुपद होगा। खाली 3 यह भी बहुपद है। कैसे? तो देख लीजिए, 3 गुना 1 लिख सकते हैं, और 1 को 3 गुना x⁻0 लिख सकते हैं, बता दिए थे x⁻0 लिख सकते हैं।
क्योंकि यह पूर्ण संख्या है और यह बहुपद होगा, तो बहुपद है। और एग्जाम्पल लें तो चलिए एक दो और। सतमा 4x² ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। 4y2 प्लस 2x², 2x प्लस का 2, क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद होगा। कैसे? तो आप देखिए 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 2। तो यह बहुपद है, बहुपद के रूप में आ गया, क्योंकि बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब यह इसका घात 2 है, यानी 2 एक पूर्ण संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पूरा बेसिक को समझेंगे। कल 2.1 होगा, उसके बाद आपको 2.2 करवा देंगे, 2.3 फिर करवा देंगे, जो आपके एग्जाम में, यहाँ से आपके एग्जाम में 6 से 7 अंक निश्चित हैं। तो आप लोग पूरा बहुपद को देख लीजिएगा एक बार। आज तो बेसिक यानी डेमो क्लास है। आपके बहुपदों का घात आगे समझेंगे। बहुपदों का घात, बहुपदों का घात, बहुपद के घात देखेंगे कि के घातीय बहुपद है, एक घातीय है या दो घातीय है या त्रिघातीय है या चतुर्थ घातीय है। त्रिघातीय तक हाईएस्ट आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए पहचानते हैं बहुपद की घात को एग्जाम्पल के रूप में। पहला 4x³ प्लस 2x² प्लस 4। दूसरा 9x⁷ 3x⁵ प्लस 3। तीसरा 45x⁻15 प्लस 8⁵ प्लस 2x। चौथा 2x² प्लस 2x प्लस 2। पांचवा 9x³ प्लस 9x² प्लस 5। छठा 2√2 प्लस 2x प्लस 2। छो को देखते हैं। उसके बाद आपको फिर जिस प्रकार से बहुपद पहचानने के लिए टेस्ट लिए थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग का टेस्ट लेंगे। तो बहुपद का घात देखना है कि के घातीय बहुपद है। घात यानी ऊपर वाला, ये इसको घात कहते हैं। और पद पूछेगा तो 1 2 3 पद ये होता है। तो पहला एग्जाम्पल 4x³ प्लस 2x² प्लस 4, यानी इसमें कितने घात है? तो इसमें 3 घात है, तो यह त्रिघातीय बहुपद होगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 9x⁷ प्लस 3x⁵ प्लस 3, इसमें कितने घात हैं? तो इसमें हाईएस्ट से 7 घात हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 9x⁷ यानी 7 होगा। उसके बाद तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं 45x
पावर 15, 45 एक्स की पावर 15 प्लस 8 एक्स के पावर 5 प्लस 2 एक्स, इसमें के घातीय है तो 15, इसमें घात इसका 15 होगा। फिर एग्जाम्पल नंबर चौथा की ओर चलते हैं। 2x² प्लस 2x+2, इसमें कितने घात है तो इसमें 2 घात है। फिर एग्जाम्पल नंबर पंचमा की ओर चलते हैं। 9x³ प्लस 9x² प्लस 5, इसमें कितने घात हैं तो इसमें 3 घात है तो यह त्रिघातीय हो जाएगा। फिर इधर की ओर 2x² प्लस 2x+2, इसमें कितने घात हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2√2x² है, या इसमें 2 घात है तो इसमें दो घात होगा। और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाएगा 4 के पावर 4। एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा 9x की पावर 9 प्लस 2x के पावर 5 प्लस 5। एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाएगा 5x² प्लस 5x+2। और 10वां एग्जाम्पल 15x की पावर 7 प्लस 2x के पावर 5 प्लस 3। तो 4x के पावर 4, तो इसमें कितने घात हैं तो इसमें 4 घात है तो इसमें चतुर्थ घात हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर चलते हैं। 9x के पावर 9 प्लस 2x के पावर 5 प्लस 5, तो इसमें आपके घात 9 हो जाएगा तो 9 घात हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर चलते हैं। 5x² प्लस 5x+2, या इसमें कितने घात है तो इसमें मैक्सिमम 2 घात है तो इसका आंसर होगा 2। इसका 4, इसका 9, इसका 2। फिर एग्जाम्पल नंबर 10वां की ओर चलते हैं। 15x के पावर 7 प्लस 2x के पावर 5 प्लस 3, इसमें कितने घात हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट घात 7 है तो यह इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो हम लोग बहुपद के घात सीख गए हैं। अब बहुपद के पद की ओर चलते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बहुपद के पद में देखते हैं बहुपद के पद। बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण बार बार मिटाना पड़ता है। बहुपद के पद पहचाने। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। बहुपद के पद पहचानिए के पद ये है, एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय है। तो चलिए जो आपके बुक में एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से आएगा।
बहुपद के दो भेद होते हैं, ठीक। पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, जिसमें हम लोग पद घात के आधार पर पढ़ लिए हैं और पद के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पद के आधार पर बहुपद को पहचाने। इसमें पहला फोर एक्स के स्क्वायर प्लस टू। एक दूसरा आपके बुक का एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम में आता है वही पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक। एग्जांपल नंबर 2, 9x के स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एग्जाम्पल नंबर 4, 5x के पावर 2। एग्जाम्पल नंबर 5, 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9। पांचों वो है, बहुत हौला है इसको पहचाना। तो चलिए इसको पहचानते हैं। पद के यानी ये गिनना है, ये घात, जैसे ऊपर वाला घात देखें इसके पहले, उसी प्रकार से पद है, यानी नीचे कितने पद है, तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा द्विपदी। द्विपदी हो जाएगा। ये 9x स्क्वायर, यह सिर्फ एक पदी है, तो एक पदी हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 टू और चलते हैं ना। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। उस एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर चलते हैं। 5x के स्क्वायर है, तो यह एक पदी हो जाएगा, एक पदी। एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। 9x के पावर क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9, इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3। ये तो बच्चा वाला है, आप लोग 10th में चल गए हैं, ये तो पहचान ही लेंगे। तो त्रिपदीय हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद। आप लोग को एक नोट में लिखवाना है, तो चलिए, यानी एक पदी को रेखीय बहुपद कहा जाता है। 2025 में आएगा यहाँ से, तो नोट में आप लोग लिख लीजिए इसको। नोट में लिख लीजिए, वो पॉइंट लिखवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नोट में जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर एक
होता है होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर एक होता है उसे हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको आप देख लीजिए। जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर एक होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बहुत कम समझाने के लिए बचा है, इसके बाद बेसिक आपका खत्म हो जाएगा। कल 2.1 स्टार्ट कर देंगे। अब बहुपद में आता है व्यापक रूप को पहचाने, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, कौन कौन से व्यापक रूप होते हैं उसको आपके सामने हम पेस्ट करते हैं। बहुपद के व्यापक, ऐसा मार्कर, व्यापक रूप, बहुपद के व्यापक रूप को लिखते हैं। पहला रेखीय बहुपद, जिसे एक घातीय कहते हैं। भाई साहब, अभी तो इंक डाले थे इसमें, फिर न चल रहा है। ओ सेठ, हाथ में लग गया। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप, रेखीय का व्यापक रूप होता है। पहला, अब मार्कर चलने लगा। रेखीय का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। दूसरा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम में आता है पहचानने के लिए, आप लोग देख के टिक कर लीजिएगा। तीसरा, त्रिपदीय बहुपद, इसमें होता है ए एक्स के पावर के प्लस बी एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही आता है आपके व्यापक रूप, और यही तीनों है। पहला रेखीय, तो ए एक्स प्लस बी होगा इसका। दूसरा, द्विघात बहुपद, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आई होप आप लोग इस तीनों को समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा जो 2.1 का सोल्व है, थोड़ा सा आज ही बता देते हैं, तो कल खाली आप लोग देख के समझ जाइएगा। तो 2.1 बहुत हल्का है, उसमें समझाना है ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ
के माध्यम से। तो ऐसे यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे -x, यहाँ पे -y, यहाँ पे x हो जाएगा। मूल निर्देशांक का नियमक आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, मूल निर्देशांक का नियमक कितना होता है? तो 0 0 होगा। क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन एक बता देते हैं आज। चलिए देखते हैं। ये रहेगा ऐसे, आपसे पूछा जाएगा p फंक्शन ऑफ x का बहुपद, यानी जो ये लाइन है जो x पर कितना, x को कितना बार टच किया, तो गिनते हैं 1 2 3 4, तो p फंक्शन ऑफ x बराबर 4 हो जाएगा। और पूछा जाएगा p फंक्शन ऑफ y बराबर, यानी यह y को कितना बार टच किया, तो y तो यहाँ पे है, y को टच ही नहीं किया तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा रहेगा ऐसे, ऐसे आपसे पूछेगा p फंक्शन ऑफ y बराबर, यानी जो ये रेखा है जो y को कितना बार टच किया, तो गिनिए 1 2 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस बेसिक क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए और अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए इसको। थैंक यू।